फिर एक बार दुर्ग के इंदिरा मार्केट में अफरा तफरी मच गई। बरसात के दिनों में शॉर्ट सर्किट क्यों हो रही है, इसके लिए जिला प्रशासन को और विद्युत प्रशासन को पूरी तरीके से जागना होगा, सतर्कता के साथ घूमना होगा। पूरी दुकान में जो सामान रखा हुआ था जल करके खाक हो गया। तीसरे माले में आग लगी हुई है। इलेक्ट्रिक वाली जो बात है, विद्युत आपूर्ति कभी कम ज्यादा हो जाती है तो एक वो अवश्य भावी घटना है, उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। कल हमको सूचना मिला, हमको ज्यादा हार्डली 10 मिनट के अंदर हम पहुंच गए। सभी व्यापारियों से निवेदन करता हूँ कि फायर के जो इंस्टॉलेशन है वो रखे अपने दुकान पे। और उसका कारण ये हो रहा है कि हमारा वायरिंग कहाँ है हमको समझ में नहीं आता। दुकान मीटर पुराना है, दुकान पुराना है, अत्याधुनिक करने के कारण ये हो रहा है। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में लगातार आगजनी की घटना देखने को मिल रही है। ताजा मामले की यदि मैं बात करूं तो कल ही लेदर टच हाउस में जो लेदर की दुकान थी उसमें आग लगी थी और लगभग 20 लाख रुपए का सामान जल करके खाक हो गया था। और आज फिर एक बार दुर्ग के इंदिरा मार्केट में अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दमकल विभाग की टीम जो है लगातार यहाँ पर आ रही है। लगभग 3 गाड़ियां जो है वो आग बुझाने के लिए आ चुकी हैं। आग जो है वो खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स जो दुकान है इंदिरा मार्केट बीच में मौजूद है, खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आज सुबह लगभग 11 बजे आगजनी की घटना हुई है। मशक्कत की यदि मैं बात करूं तो लगातार आप देख रहे हैं कि दमकल विभाग की टीम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौजूद हो चुके हैं और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग कैसे लगी है, कितने का नुकसान हुआ, इसका आकलन अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी पूरी मशक्कत आग बुझाने को लेकर की जा रही है। पूरे मार्केट में आप देख सकते हैं जाम सा लग गया और अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ। अंदर की जो तस्वीर है वो किस तरीके से है। आग जो है वो काफी भयानक लगी हुई है और आग कैसे लगी है इसको हम जानेंगे। यहाँ पर जो है विधायक अरुण वोरा मौजूद है, अभी मैं उनसे बात करूंगी और पूरी स्थिति को जानने का प्रयास करूंगी। अरुण वोरा जी मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगी। जिस तरीके से लगातार आगजनी की घटना दुर्ग के इंदिरा मार्केट में देखने को मिल रही है, आखिर क्या कारण है? देखिए, लगातार ये दूसरी आगजनी घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। और ये जिस जगह आग लग रही है वो पूरा शहर का मध्य भाग है जहाँ हजारों लोग निवास करते हैं और साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र है यहाँ पे। और इस तरीके से और ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट, अब बरसात के दिनों में शॉर्ट सर्किट क्यों हो रही है, इसके लिए जिला प्रशासन को और विद्युत प्रशासन को पूरी तरीके से जागना होगा, सतर्कता के साथ घूमना होगा। कहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर खराब है, ये देखने की जिम्मेदारी विद्युत विभाग की है और उसको पूरी तत्परता दिखानी चाहिए। सर, यहाँ मार्ग की यदि मैं बात करूँ तो काफी सकरा मार्ग है, बीच में डिवाइडर बना हुआ है और लगातार यहाँ पार्किंग बनाने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। पार्किंग तो बना दिया जाना चाहिए था। आज चुनाव को 18 महीने हो गए, हमने सारी राशि स्वीकृत कर दी थी मल्टी लेवल पार्किंग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कोई भी सरकार हो, अगर पैसा स्वीकृत हो गया तो तत्काल उस कार्य को पूरा करा दिया जाना चाहिए। अभी हमने पूर्व विधायक अरुण वोरा जी से बातचीत की है। अब दुकान के अंदर चलते हैं। खत्री इलेक्ट्रॉनिक में जिस तरीके से आग लगी है आप यहाँ पर देख रहे हैं, आग बुझाने की मशक्कत लगातार की जा रही है। कर्मचारी जो है विद्युत दमकल विभाग के कर्मचारी जो है वो लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि आग जो है वो लगभग 11 बजे के करीब लगी है और 1 घंटे अभी 12:30 का समय और 1.5 घंटे में जो स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्थिति किस तरीके की है। पूरी दुकान में जो सामान रखा हुआ था जल करके खाक हो गया। तीसरे माले में आग लगी हुई है और काफी सारा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। अभी मैं दुकान के मालिक से और यहाँ जो काफी सारे लोग हैं उनसे बातचीत करूंगी और पूछूंगी कि सबसे पहले आग जो लगी है उसे किसने दिया। जैसा कि आपने अभी सुना कि दुर्ग के जो पूर्व विधायक है अरुण वोरा ने वस्तु स्थिति का जायजा लिया और हमारे सामने काफी सारी बातों को स्पष्ट किया है। आग की बात करूं तो सुबह के समय आग लगी है, बारिश का समय है और शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताया जा रहा है, लेकिन कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। नुकसान की यदि बात करें तो नुकसान शायद
करोड़ों का बताया जा रहा है। खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स है, तीसरे माले में सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ था और उस पर आग लग गई है। कहीं ना कहीं पूर्व विधायक अरुण वोरा ने प्रशासन की कार्यशैली पर, विद्युत विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनका कहना है कि लगातार दुर्ग में जिस तरीके की आगजनी की घटना हो रही है, ये एक चिंता का विषय है। आग जो लगी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंदिरा मार्केट में अफरा तफरी का माहौल मच गया है और कहीं ना कहीं इस दृश्य को देखने के लिए सारे शहर के लोग जो है वो उमड़ पड़े हैं और सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है कि आखिर बारिश के दिन में शॉर्ट सर्किट आग जो लगी है, शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल आप यहाँ पर फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं कि दमकल विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एक गाड़ी जो है वो खाली हो चुकी है, 2 गाड़ी खाली हो चुकी है और यहाँ पर अब 2 दमकल विभाग की गाड़ियां जो है वो फिर आकर के खड़ी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक होगी। यही खत्री वो इलेक्ट्रॉनिक, यही वो शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जहाँ पर काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान था। तीसरे माले में आग लगी और जैसे ही आग लगी, आग का गुबार जो है, धुएं का गुबार उठने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने आनन फानन में इस बात की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद बिना देर किए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, मशक्कत की जा रही है। कर्मचारी जो है वो लगातार दौड़ भाग मचाए हुए हैं और उनका सोचना है कि आग पर शायद जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बारिश के मौसम में आखिर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ। फिलहाल अभी सारी स्थितियों का मैं यहाँ पर और जायजा लूंगी और भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी उसे मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूंगी। जी मैडम, बताएंगे कितने बजे आग लगी, कब सूचना मिली और अब क्या स्थिति है? हाँ, 1 घंटा पहले थाने में सूचना मिली कि खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंदिरा मार्केट में आग लगी हुई है, तो हमने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को रवाना किया और मैं भी अपनी टीम के साथ आई हूँ। अभी आग लगभग कंट्रोल में, 3-4 फायर ब्रिगेड आ गए हैं, अभी और भी आ रहे हैं। 3-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कोशिश कर चुकी आग, कितने का सामान, कुछ ऐसा आकलन? नहीं, अभी ये सुनने में आया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अभी वो आकलन जब पूरा आग बुझ जाएगा उसके बाद वो जो दुकान के मालिक है वो बताएंगे, तब हमें क्लियर होगा। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में व्यवसाय करने वाले अनिल बल्लेवार जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते। सर बताएंगे, आग लगी हुई है, कैसे आग लगी, कब सूचना मिली और अब क्या स्थिति है? अभी करीब आधा पौन घंटा हो गया आग लगे हुए और लेकिन अच्छी बात यह है कि तत्काल उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और जो अग्निशमन दल हमारे बीएसपी का है, बहुत शानदार उसकी सेवाएं हैं। तत्काल यहाँ पर आ गई है, बहुत 4 गाड़ी या 5 गाड़ी, 2 गाड़ियों का तो अभी यहाँ पर पानी इस्तेमाल हो चुका है और अभी जो स्थिति थी वो कंट्रोल में आ रही है। बहुत पीछे लगी है, करीब 100 फीट अंदर आग लगी हुई है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बढ़िया अग्निशमन दल है भिलाई का, वो उसकी कार्य क्षमता पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। अभी पिछले दिनों भी 2 दिन पहले भी इंदिरा मार्केट में आग लगी थी, आपको मालूम है, जलाराम के सामने, तो वहां पर भी उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल उसको कंट्रोल किया था। यहाँ पर भी हमको पूरी उम्मीद है कि थोड़ी देर में, आधे घंटे में नतीजा मिल जाएगा और जो नुकसान जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, पूरी उम्मीद कर रहे हैं। अगल बगल की किसी दुकानों में वो नुकसान नहीं फैलेगा। क्या लगता है सर, लगातार आगजनी की घटना हो रही है, अभी यहाँ सामने दुकान में हुई है, लेदर हाउस में, एक बार आज यहाँ पर हुई है, बारिश का मौसम है, ठंड है और ऐसे में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट का तो अब क्या कहें, कुछ ना कुछ फॉल्ट दुकानदारों की भी रहती है, फिर विद्युत विभाग की भी रहती है और इलेक्ट्रिक वाली जो बात है, विद्युत आपूर्ति कभी कम ज्यादा हो जाती है, तो एक वो अवश्यंभावी घटना है, उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सावधानी रखना जरूरी है। विद्युत विभाग वाला द्वारा भी लगातार मेंटेनेंस होना चाहिए और व्यापारियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने यहाँ जितने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है उसकी भी व्यवस्था वो करके रखें। घटना हुई, अंदर आपने देखा फायर सेफ्टी के कुछ इंतजाम थे? नहीं मैडम, फायर सेफ्टी के इंतजाम तो इनके पास सिलेंडर है बस, और कुछ तो नहीं इनके पास में। बाकी अभी नया शॉप ओपन हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जिसमें आग लगी हुई है, बाकी आग पे कवर अप किया जा रहा है। लगभग मैडम कौन सा लाइट भेज देगा, सब भेज दे।
है क्या कारण माना जा रहा है? तो फिलहाल जाती है 2 मिनट जानकारी किया जाएगा। कितनी देर बाद टीम पहुंची दमकल विभाग? मैंने तत्काल हमको सूचना मिला, हमको ज्यादा से ज्यादा हार्डली 10 मिनट के अंदर हम पहुंच गए यहाँ पे। नुकसान की यदि मैं बात करूं तो कुछ आकलन किया गया? मैडम नुकसान इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो लाखों का नुकसान हुआ होगा मैडम, वो तो आखिरी में पता चल पाएगा। अब जो स्थिति है यहाँ पर जो फायर सेफ्टी यंत्र की बात की जा रही है, कई सारे दुकानदार जो फायर सेफ्टी यंत्र नहीं लगाए, क्या समझाइश रहेगी आप? विगत दिनों में मैंने जैसे कि आप जान पाएंगे कि हट्टी बाजार में आग लगा था, उसके बाद हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया कि सारी दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर, फायर के पाइपलाइन सिस्टम से कुछ करे। जगह इतनी सक्रिय है मैडम कि हमारी गाड़ियां अंदर नहीं जा पा रही है और आग में बहुत तकलीफें हो रही है। अगर सारे दुकान वाले या कुछ जो बड़े शॉप्स हैं अगर यहाँ पे फायर का पाइपलाइन सिस्टम या हाइड्रेंट सिस्टम रखते हैं तो आग इतना बड़ा रुख नहीं लेगा। अंदर किसी को और कोई नुकसान, मतलब सामान के साथ कोई और व्यक्ति नहीं मैडम, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं। हम लोग तो ले रहे हैं बड़ी आग लगी है, क्या कहेंगे? जी, सवेरे जानकारी मिली कि यहाँ पर अपने हरिओम ब्यूटी पार्लर में जो खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लगी है, तो हम सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और माननीय विधायक जी भी अभी आए थे, उन्होंने भी देखा। तो हम दुकान के व्यापारियों से अनुरोध करेंगे कि रात को जब दुकान बंद करते हैं तो पूरा स्विच बंद करके जाए ताकि उसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना रहे। और सभी व्यापारियों से विनती करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि फायर जो है वो फायर के जो इंस्ट्रूमेंट वो अपने दुकान पे रखे ताकि तुरंत में तो जो है वही काम आएगा, बाद में तो फायर ब्रिगेड जब आएगी तब आएगी। लेकिन सावधानी के लिए सभी व्यापारियों से निवेदन करता हूँ कि फायर के जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखे अपने दुकान पे और जो मीटर है वो भी दुकान के बाहर रखे ताकि क्या है शॉर्ट सर्किट का कम हो और जो भी सावधानी वो है व्यापारी वो करें। सर अभी आग लगी है, बड़ी आग लगी है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी है, इसके पहले आपने समझाइश लोगों को नहीं दी? आपका कर्तव्य नहीं, इसके फायर सेफ्टी के इंतजाम दुकानों में हो। इसके पूर्व भी हमने व्यापारियों को सबको निवेदन किया था, इसके पहले भी आग लगते थे तो पहले भी निवेदन किया था, लेकिन कुछ जगहों में जो है नहीं है। हम जल्द से जल्द व्यापारियों संगठन की मीटिंग करके उनको निर्देश देंगे कि जो आग से जो आगजनी होती है उससे बचाव के लिए साधन रखें और हम बहुत जल्दी इसकी निवारण के लिए मीटिंग करेंगे। लगातार भीड़ भाड़ वाले एरिया में दूसरी घटना इस प्रकार की है, बैक टू बैक 3 दिन के अंदर। क्या मानते हैं किस वजह से नुकसान से? आज के समय में सब लोग दुकान अच्छा रहे, शोरूम अच्छा रहे, इसमें अपना अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस करते हैं और ज्यादातर प्लास्टिक, पीओपी, प्लास्टिक, रेक्सिन और अलग अलग प्लाई से रिलेटेड हम लोग प्लाईवुड का काम करते हैं, उसमें पीओपी काम करते हैं और उसके कारण ये हो रहा है कि हमारा वायरिंग कहाँ है हमको समझ में नहीं आता। दुकान मीटर पुराना है, दुकान पुराना है, अत्याधुनिक करने के कारण ये हो रहा है कि वायरिंग पुराने हैं, केबल पुराना है और नए एयर कंडीशन हो गए हैं जिससे लोड बढ़ रहा है और ये लोड बढ़ने के कारण कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है और शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमको पता नहीं चल पाता। मैं अभी व्यापारी बंधुओं से बात कर रहा था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को निवेदन किया हूँ कि आप एक बैठक करें, सारे दुकानदार अपने जो मीटर है और सर्किट पॉइंट है उसको दुकान के बाहर करें और रात को जब हम घर जाएं तो अपना लाइन को गिरा के जाए वहाँ ताकि उनको घटना दुर्घटना से हम बच सके। ऐसा हम सबसे निवेदन। यहाँ पर हमने कुछ व्यापारियों से, पूर्व विधायक अरुण वोरा से और दुर्ग के शहर विधायक गजेंद्र यादव जी से हमने बातचीत की है कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। शॉर्ट सर्किट निश्चित तौर पर वजह बताई जा रही है, लेकिन अभी इस विषय पर कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी पूरी तरीके से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शायद आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही है, लेकिन यहाँ पर इतना जो भरा हुआ जो मार्केट है, पूरी लगातार आवाजाही वाला माहौल यहाँ पर रहता है। ऐसे में यहाँ पर लगातार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जो घटना है ये 5वीं घटना है। इसके पहले दुर्ग के पचरी पारा में, उसके बाद सनिचरी बाजार में, कल बैग हाउस में और आज फिर खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आगजनी की घटना हुई है। आगजनी की घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। लगभग 5 से 6 अब तक दमकल विभाग की गाड़ियां खाली हो चुकी हैं और अब फिर आप देख रहे हैं कि गाड़ियां यहां पर लगातार आ रही हैं
भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस विभाग का कहना है कि भीड़ पर भी अब काबू पाना शायद मुश्किल हो पा रहा है। निश्चित तौर पर जैसे ही सूचना मिली, पुलिस की टीम, जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौके पर मौजूद हो गया और सबसे बड़ी बात ये रही कि दमकल विभाग की टीम मौके पर यहाँ पहुंच गई और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। दमकल विभाग की तत्परता ही रही कि इतनी बड़ी आग को, जहाँ लाखों का नुकसान हुआ, उस आग पर इतनी जल्दी काबू पाया गया है। लगातार विभाग की गाड़ियां जो है वो पानी लेकर के पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं आग पर आधा काबू पा लिया गया है। तीसरे माले पर आग लगी हुई है। आग को अभी भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सोचने का विषय है कि आग आखिर कब तक बुझ पाएगी। फिलहाल इस खबर पर आगे की अपडेट मैं आपको अभी यही मौजूद रहूंगी और आपको इस विषय की पूरी जानकारी जरूर पहुंचाऊंगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।